ये भक्ति मार्ग है, शूरवीरों का मार्ग है। यहाँ पर अकेले चलना है, अकेले ही पूरा युद्ध लड़ना है। जो शत्रु हमारे अंदर बैठा हुआ है, काम रूपी, क्रोध रूपी, उनसे निरंतर युद्ध करते रहना है। नाम रूपी अस्त्र का आश्रय नहीं छोड़ना है, वो अंत में विजय हो जाएगी। पर इस युद्ध में कई बार ऐसा हमें लगेगा कि प्रभु क्या कर रहे हैं। हमारा इनसे अच्छा सत्संग होता था, इनसे हमें बल मिलता था, इनके पास रहकर हमारा भजन बढ़ता था, पर वो सब लोग हमसे दूर होते जा रहे हैं। पर वो दूर नहीं हो रहे हैं, प्रभु करीब आ रहे हैं, भगवान हमारे करीब आना चाह रहे हैं। इसको इस दृष्टि से देखना चाहिए। श्री बाईसा के जीवन में कल हमने बहुत गुण चर्चा करी, कैसे श्री बाईसा के जीवन में से धीरे धीरे श्री निवृत्तिनाथ का जाना हुआ, फिर उसके बाद में श्री बाबा बिहारी दास वृंदावन वाले, उनका भी जाना हो गया, और अब मीरा जी के जो सत्संग के मूल स्तंभ बने, इस भक्ति के पोषण तत्व बने। वरना बाईसा को कैसे संतों का संग मिल पाता, और बच्चे को जो बचपन से मिलेगा वही सीखेगा। राव दूधा जी बचपन से बाईसा को, जब 4-5 वर्ष की हैं, उसी आयु से ले जाते हैं, कहाँ मंदिरों में ले जाते हैं, ढोक दिलाते हैं, भजन याद कराते हैं, संतों से मिलवाते हैं, कथा श्रवण करने को भेजते हैं। जब बाईसा मीराबाई जी की माता श्री झाली जी गर्भवती थीं, तो कथा का आयोजन करा गया, वृंदावन से संतों को आग्रह करके बुलाया गया, और 1-2 दिन की कथा, 7 दिन की कथा नहीं, 9 महीने की कथा, जब तक बाईसा का जन्म नहीं हुआ तब तक कथा चलती रही। और उस कथा में परिणाम क्या हुआ, दशम स्कंद की कथा को भाव से सुनते हुए, भागवत की कथा को भाव से सुनते हुए स्थिति ये हो गई कि भक्ति का ही जन्म हो गया। तो ऐसे राव दूधा जी जो कहीं ना कहीं मीराबाई की भक्ति के बीज को सिंचन करने वाले हैं, उस जो वृक्ष है भक्ति का, उसके एक प्रकार से माली हैं, देख रेख करते हैं, ध्यान रखते हैं, अब उनको प्रभु थोड़ा सा दूर ले जा रहे हैं। कारण क्या है, और कोई विचार नहीं है, श्री गोविंद अपने आप को अपने पास लाना चाहते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमारे पास, देखो लोग तो तब भी जाएंगे, संसार में रहते हैं, कोई व्यक्ति वृद्ध हो गया, अब उसकी आयु आ गई तो चला जाएगा, कोई व्यक्ति जवान ही है, उसकी आयु है तो चला जाएगा। दुख तो हर स्थिति में होता है, पर सच्ची बात बताओ, क्या दुख होता है? कितनी बार अखबारों में पढ़ते हैं कि इतने लोग मर गए, उल्टा और ये बोलते हैं अरे कम बताया है और मरे होंगे। क्या दुख होता है उस समय? नहीं होता। उनसे अपनापन है, ये अपने हैं, इसलिए इस बात का दुख होता है। परंतु जब प्रभु अपने हो जाते हैं तब तो सारा जग अपना है, सबके दुख में दुखी हैं और सबके सुख में सुखी हैं। बाईसा को ये स्थिति प्राप्त कराना चाहते हैं प्रभु। इधर श्री बाईसा खेल रही हैं, कूद रही हैं, और इधर आनंद से गिरधर लाल जी की सेवा कर रही हैं, खूब भाव से माला पुष्प बना रही हैं। और बाईसा के संग हुआ क्या है, श्री रैदास जी उनको मिल गए थे। रैदास जी पिछले हमने वीडियो के माध्यम से जाना कि कैसे गुरु दीक्षा प्राप्त हुई। मीरा जी श्री गिरधर लाल जी के सामने गा रही हैं, कोई कुछ कहे मन लागा, ऐसी प्रीत लगी मन मोहन, ज्यों सोने में सुहागा, जन्म जन्म का सोया मनवा, सतगुरु शब्द सुन जागा, कोई कुछ कहे मन लागा, माता पिता सुत कुटुंब कबीला, टूट गया ज्यों तागा, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भाग्य हमारा जागा, कोई कुछ कहे मन लागा। अब तो रैदास जी ने एक तारा दे दिया है, और उसी एक तारे को बजाते हुए बाईसा, खड़ताल को बजाते हुए, रैदास जी की प्रसादी माला को अपने कंठ में धारण करते हुए श्री प्रभु के दाम लीला गुणगान में मस्त हो चुके हैं। उन्हीं को गा रही, उन्हीं को कर रही। रैदास जी बता के गए हैं कि नाम ही नसैनी है और लगन ही उसका प्रयास है, प्रभाव है। इस नाम की नसैनी का आश्रय लेकर चढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ, भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी। बाईसा इसको हृदय अंगम करके बैठी हुई हैं, और इधर सब सेवा करके अपने झरोखे पे खड़ी हुई तो क्या देख रही हैं, एक बहुत सारी थालियाँ
मानो उनमें खूब सारे हार हों, जवाहरात हों। सारी दास दासियाँ दौड़ दौड़ कर रनिवास की ओर ला रहे हैं। मीरा जी के चेहरे पे तो मुस्कान आ गई कि लगता है मेरे गिरधर के लिए उपहार आ रहे हैं। दौड़ कर श्री बाईसा गई और क्या देखती हैं, जो थालियाँ आ रही थीं बाईसा के कक्ष के सामने से मुड़ गई और कहाँ जा रही हैं, बड़ी माँ के कक्ष में। बड़ी माँ कौन है, श्री गिरजा जी। गिरजा जी श्री वीरमदेव जी की अर्धांगिनी है, धर्मपत्नी है। वीरमदेव जी की 3 विवाह हुए हैं, परंतु गिरजा जी का सबसे छोटा है, एक प्रकार से तीसरा विवाह हुआ है। परंतु पटरानी वही हैं, सारे सुख उन्हीं के पास आते हैं और सब लोग उन्हीं के पास जा रहे हैं। तभी मीरा की एक सहेली, एक बहन आ गई और उसने कहा चलो चलो देख के आते हैं। अब बाईसा का तो हृदय नहीं है भाई, जब गिरधर के नहीं हैं ये सब तो हम क्यों देखें, पर उसने आश्रय करा, थोड़ा ज़बरदस्ती करा तो ले गए। और कहाँ गए, श्री भाभा हुकुम जो हैं, श्री बड़ी माँ जो हैं उनके कक्ष में गए। इतना सुंदर कक्ष है, सब मानो सोने से जड़ा हुआ है और उस कक्ष में बड़ी ही सुंदर मानो स्वर्ण की ही साड़ी को पहने हुए श्री बड़ी माँ सामने दिख रही हैं। और सबको, सारी दास दासियाँ इधर उधर भाग रहे हैं, महल में क्या हो रहा है। उनके आते ही सब लोग दौड़ भाग करने लग गए। सब लोग, कोई बिस्तर संभाल रहा है, कोई कम्बल आदि रख रहा है, कोई भोजन आदि की व्यवस्था कर रहा है। मीरा जी इसको आश्चर्य से देख रही हैं और जो दास है, जो सेवक है वो आया हुआ है और सारी थालियों को जो जो आई हैं उनको बड़ी माँ अपने हाथ से छू छू कर रखवा दे रही हैं। एक बहुत सुंदर हिंडोला आया है और उसमें बैठी हुई हैं, झूल रही हैं। मीराबाई चकित होते हुए अपनी सहेली के संग वहाँ पहुँची और उसके पास में ही बैठ गई। अब जैसे हिंडोले के पास खड़ी ही थी, देख रही थी, तभी बड़ी माँ ने कहा अरे इधर क्या बैठी है, देखती है, इधर आ जा, चल बैठ जा। अपने संग में झुलाने लग गई और बहुत लाड करती हैं गिरजा जी, बहुत प्रेम करती हैं। बाईसा की प्रत्येक क्रिया को अपने हृदय से बहुत भाव करती हैं। ऐसा ही प्रेम करती है मानो उनकी अपनी ही कन्या हो, अपनी ही लाली हो, ऐसा प्रेम उनके हृदय में है। तो मीरा जी पूछ रही हैं कि भाई किसके लिए आया है, ये सब किसके लिए व्यवस्था हो रही है। तो उन्होंने बताया कि ये तो तेरे जो बाबूजी हैं उन्होंने भिजवाया है। बाबूजी श्री वीरमदेव जी अर्थात उनके पतिदेव। बोले आज उन्होंने आपके लिए उपहार क्यों भिजवाए हैं। बोले आज वो यहाँ पर आ रहे हैं, इतने दिनों बाद आगमन हो रहा है तो उनके स्वागत की व्यवस्था हो रही है और जब भी वो यहाँ पे आते हैं तो ये सब रहता ही रहता है। अब इधर बाईसा तो खूब भाव से इनके संग खेल रही, आनंद कर रही। तभी उनको प्रणाम करके, गड़ी खम्मा करके सीधे भागी। कहाँ, श्री गिरधर जी की सेवा का समय हो रहा था। जैसे सेवा के समय पहुँची, ठाकुर जी का शयन आदि कराया ही था, तभी एक दासी पहुँच गई। दासी ने दबे शब्दों में कहा कि बाबूजी आपको बुला रहे हैं, बाबू साहब को बुला रहे हैं। अब जैसे ये शब्द सुने, श्री बाईसा को लगा इतनी रात्रि को मुझे बुला रहे हैं, इसका क्या कारण हो सकता है। पर श्री गिरधर के चरणों में प्रणाम करके बाईसा गई और उसी कक्ष में गई। ऐसा लग रहा है वो पूरा कक्ष, पूरा महल एकदम दुल्हन की तरह सजा हुआ है। चारों ओर दीपक ही दीपक हैं, हर जगह कोई गाने, दामड़ियाँ लोग जो हैं, जो गाते बजाते हैं, वो लोग गा रहे हैं और खूब भाव से सुना रहे हैं। उनके वंशावली का, उनके जो प्रिय गीत हैं उनका गान हो रहा है। ऊपर श्री वीरमदेव जी बड़े ऊंचे सिंहासन पर विराजमान हैं। पास में अपनी माताश्री को भी देखा, पिताश्री को भी देखा, वो भी सुंदर आसन पे विराजमान है। श्री गिरजा माता जी भी उधर वहाँ पे विराजमान हैं और श्री बाईसा उधर गई और कक्ष में सब पारिवारिक अपनी बातें कर रहे हैं, भाव कर रहे हैं। इतने समय बाद एक दूसरे से चर्चा करने का भाव मिला है। तो वीरमदेव जी ने लाली को बुलाया, अरे इधर आओ। मीरा पहुँच गई। श्री वीरमदेव जी कहने लग गए, एक चीज़ बता, ये मीरा, ये तेरी जो बड़ी माँ है तुझे कैसी लगती है। बाईसा तो मुस्कुराते हुए बोली, माँ तो माँ होती है, माँ कैसे बुरी लगेगी, मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं। बड़ी माँ तो मुझे खूब सुंदर सुंदर कहानियाँ सुनाती हैं। बाईसा को 2 चीज़ें बहुत पसंद हैं, एक तो भक्त चरित्र, जो भक्तों के चरित्र आते हैं, संतों के चरित्र, उपदेश, और दूसरी वीर गाथाएँ। तो बाईसा अपने अपने वंश में उत्पन्न हुए वीरों की कथा सुनाती हैं, बप्पा रावल जी के चरित्र को सुनाती हैं और कितने गोरा बादल, इन सब के वृत्तांतों को सुनाती हैं। तो मेरे अंदर तो खूब आनंद आ जाता है। वीरमदेव जी बोलने लगे, तुझे क्या लगता है हमारे वंश में कम वीर हैं। बाईसा हंसने लगी, नहीं ऐसा नहीं है। और सच्ची बात तो यह है, वंश की वीरता वो तो सब लोग प्रारंभ में वीर ही होते हैं जिनके वंश बनते हैं, पर बाद में दुष्ट लोग आ जाते हैं,
पर उन दो को नहीं गिनना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए जिन जिन लोगों ने इस मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का त्याग करा है। उन दुष्टों पे हम क्यों जाएं? वीरमदेव जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। अच्छा एक चीज़ बता, अब इनके पीहर वाले कैसे लगते हैं, इनके जो मायके के हैं वो कैसे लगते हैं? तो जैसे भाव सुने तो भाई साहब बोली मैं तो जानती नहीं, पर हाँ सुंदर होंगे, बढ़िया होंगे, वीर हैं। अच्छा मैं एक चीज़ बताऊं, इनका एक बड़ा ही प्रिय भतीजा है, उसका नाम है भोजराज। बहुत सुंदर वंश है और बहुत सुंदर राज्य है उसके पास में, आगे होने वाला राजा है वहाँ का। तो इसीलिए वहाँ का राजकुमार है, हर प्रकार से सुंदर है, तेरे ही जैसा, और ठाकुर प्रभु के प्रति भाव भी रखता है, भक्ति भी है उसके अंदर। और मेरी तो इच्छा यही है कि तेरा संबंध उससे करा दिया जाए। अब तू बता। अब श्री बाई साहब अपने भाव में नेत्रों को नीचे झुकाकर बोली, बाबू साहब अब आप तो जानते हैं कि बच्चों से इस प्रकार की कैसी बात करनी है, मैं क्या बताऊं आपको। तभी श्री वीरमदेव जी बोलने लग गए, बात तो तेरी सही है, तू बिल्कुल सत्य कह रही है, पर क्या करें, तेरे जो दादो साहब हैं उन्होंने फरमाया है कि जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मीरा का विवाह नहीं हो सकता और इससे स्वर्णिम अवसर आएगा नहीं। चित्तौड़ के संग हमारा संबंध बहुत अच्छा हो जाएगा, उन्नत हो जाएगा, और तेरे लिए मुझे उससे सुयोग्य वर कहीं और नहीं दिखता। पूरे के पूरे राजस्थान में, मारवाड़ में, कहीं भी उससे सुयोग्य वर नहीं है। तेरे रूप की भी बराबरी है, तेरी भक्ति की भी बराबरी है, उसका हृदय तेरा हृदय मिल जाएगा, ऐसा मेरा मन कहता है। कि मेरा विवाह तो श्री गिरधर के संग हो चुका है और ये लोग मुझे किस प्रकार का पाप कर्म कराना चाहते हैं, ये लोग कहाँ ढकेलना चाहते हैं, ये मेरे जीवन को व्यर्थ करना चाहते हैं। मीरा जी कुछ बोल ना पाई, आंखों से आंसू निकले तो बड़ों के सामने रोना नहीं सीखा था, तो नेत्रों को झुका लिया, बाबूजी, बाबू साहब कहकर बस इतना शब्द कहा और निकल गई। वीरमदेव जी ने जब वो भाव सुने, मेरा दौड़ते हुए निकल रही, और ये बात जान गए कि आंखों में अश्रु आ चुके हैं। वीरमदेव जी बड़े बड़े वीरों से युद्ध कर सकते थे, शेरों का वध कर सकते थे, पागल हाथियों को संभाल सकते थे, एक क्षण में मार सकते थे, पर अपनी प्यारी बेटी मीरा के जब मुख से रुदन करते हुए शब्द सुने, बाबू साहब आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? वीरमदेव जी का हृदय विदीर्ण हो गया। अब इसको कैसे समझाऊं, और इसका दिल भी मैं दुखाना नहीं चाहता, इसका हृदय भी मैं दुखाना नहीं चाहता। और बाई साहब दुखी होकर श्री गिरधर लाल के सामने चली गई। हे गिरधर लाल, ये क्या हो रहा है मेरे साथ में? माँ भी विवाह की बात करती है, आज श्री बाबू साहब ने भी विवाह की बात करी, बड़ी माँ भी विवाह की बात करती है, सब विवाह कराना चाहते हैं। जानते नहीं है क्या कि मेरा विवाह आपसे हो चुका है? आप ही मेरे पति हो, आप ही मेरे बींद हो, मेरा क्यों विवाह और जगह होगा? हे प्रभु, आप तो सर्वशक्तिशाली हो, कोई अल्पशक्ति वाले तो नहीं हो। और कायर से कायर राजपूत भी अपनी पत्नी पे जब आँच आती है ना, तो अपने प्राणों की बलि लगा देता है। हे प्रभु, क्या आपने मुझे स्वीकार नहीं करा? ऐसा भी नहीं है, आपने दर्शन करके स्वीकार करा है, आपने अपने दर्शन प्रदान करे हैं। ये क्या हो रहा है प्रभु, ये क्यों हो रहा है? हृदय दुखी हो गया, आंखों से अश्रु झरझर करके आने लग गए। मीरा जी उधर ही रो रही हैं और श्री गिरधर लाल से बार बार पूछते पूछते वहीं पे सो गई। इधर श्री वीरमदेव जी का हृदय भी बहुत भराया, मन में भाव आया, लगता है ये प्रश्न पूछने का उचित समय नहीं था। और अगले दिन जब प्रातःकाल हुई तो कानों में आवाज़ गई, एक दासी आई, गिरधर लाल जी की सेवा चल रही थी। दासी ने कहा कि आपको राव दुदा जी बुला रहे हैं, आपको आपके बाबू साहब बुला रहे हैं। मीरा बाई जी ने कहा कि मैं सेवा करके आती हूँ। नहीं नहीं, वो आपको अभी बुला रहे हैं। बाई साहब दौड़ कर पहुँची। बाई साहब, जयमल और जितने भी पांचों भाई थे, सब लोग, उनकी बिंदनी, सब वहाँ विराजमान थे। श्री राव दुदा जी की स्थिति बड़ी खराब हो चुकी थी, वृद्ध अवस्था ने उनको घेर लिया था, और वृद्ध अवस्था से बड़ा रोग कुछ नहीं है। 75 वर्ष के श्री राव दुदा जी हो चुके हैं, आंखें जर्जर हो रही हैं, शरीर अब काम नहीं करता। जो हाथ तलवार उठाकर एक क्षण में शत्रु का वध कर देते थे, उन हाथों से एक पानी का गिलास भी पकड़ा नहीं जाता, एक पानी का कोई व्यवहार भी नहीं कर सकते, अपना हाथ आशीर्वाद देने के लिए भी उठाया नहीं जाता। इस कष्टमय स्थिति में है।
सारे बालक आ चुके हैं। बालकों से बोला, देखो मेरे मन में एक भाव है, मेरे मन में 2 इच्छाएं हैं, क्या तुम उसको पूरा करोगे? पांचों के पांचों बालक बोल पड़े, आप एक बार हुक्म करो, मैं आपकी समस्त इच्छाएं पूरी करूंगा। जब इस प्रकार से भाव कहे तो श्री राव दूधा जी उस इच्छा को तो भूल गए और अपने प्रिय पुत्र श्री रतन सिंह को बुलाया। रतन सिंह को बुलाकर कहा कि मेरी तलवार कहाँ है, उस तलवार को लेकर आ जाओ। तलवार को लेकर श्री रतन सिंह आ गए। उस तलवार को हाथ में लेते ही श्री राव दूधा जी के अंदर वो जोश आ गया कि मानो रणभूमि में युद्ध करने को तैयार एक जवान योद्धा है। तुरंत उठकर खड़े होने लग गए, सब लोग बैठाने लग गए। राव दूधा जी हृदय से में सोच रहे हैं, इस तलवार को लेकर मैंने कितने युद्धों में विजय प्राप्त करी है। हे जगदम्बिके, आपकी कृपा से इस तलवार को मैंने उठाया, इसका भार निभा पाया, आपकी बड़ी कृपा है। पर अब ये भार, हे माँ, मैं अपने पुत्र को देना चाहता हूँ। वीरमदेव, बेटा इधर आओ। वीरमदेव को बुलाया। वीरमदेव आंखों में आंसू, पहली बार बड़े उदास, और हाथ में तलवार छोड़ दी। जैसे तलवार छोड़ी तुरंत श्री वीरमदेव जी ने पकड़ ली। राव दूधा जी बोले, इस वंश की बागडोर, इस पूरे राज्य की बागडोर, इस पूरी जनता का जिम्मेदारी अब तुम्हारे कंधों पे है। अब तुम यहाँ के राजा के रूप में नियुक्त करता हूँ। और तो और सब जगह जय जयकार होने लग गई। और अपने छोटे पुत्रों को बुलाया, पंचायन, रायमल दोनों को बुलाकर कहा, कहने लगे, तुम दोनों मेड़ता के बाहर रहते हो, मेड़ता में तुम्हारा वास नहीं है। देखो, जिसकी भी सेवा में जाना, पूर्ण स्वामी भक्त बन के रहना, मेरे रक्त पे लांछन नहीं आना चाहिए। अगर कभी ऐसा होता है कि जोधपुर और मेड़ता में युद्ध ठन जाए तो तुम ये मत सोचना कि मेरे भाई यहाँ रहते हैं और वहाँ छोड़कर यहाँ आ जाऊँ। नहीं, वहाँ पूरी स्वामी भक्ति के संग, भक्ति भाव के संग वहीं की सेवा करना, वहीं प्रेम भाव से रहना। ऐसा आशीष दिया। वीरमदेव जी बोलने लगे, लेकिन बाबा आपकी इच्छाएं, वो इच्छाएं तो बताइए। 2 इच्छाएं थीं। राव दूधा जी मुस्कुराने लगे। एक इच्छा तो ये है कि जयमल को एकदम वीर की भांति, जैसे रण में युद्ध करने जा रहा हो, कवच पहनाओ, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित करके मेरे सामने लाओ। और मीरा को बड़ा ही सुंदर, जिस प्रकार से राजस्थान में स्त्रियां रानी वगैरह श्रृंगार करती हैं, वहाँ के पारंपरिक श्रृंगार में मेरे सामने लाओ। तो मानो जयमल और मीरा को देख के ऐसा लगा कि कृष्ण सुभद्रा सामने आ गए। श्री राव दूधा जी का तो हृदय गदगद हो गया, बड़े प्रेम में आ गए, भाव में आ गए। और यही भावना भी है। राव दूधा जी कहीं ना कहीं विचार कर रहे हैं, जिस वंश को मैं छोड़ के जा रहा हूँ उसकी स्थिति संभालने वाले कैसे लोग हैं। देखो कितना भला पूरा परिवार है, 5 पुत्र हैं। जयमल, मीरा जैसे मेरे पोते पोतियाँ हैं। मीरा जैसी भक्तिन, साक्षात भक्ति का अवतार हुआ है। और जयमल जैसे वीर पौत्र को मैंने प्राप्त करा है। अब तो मैं कृतार्थ हो गया। वीरमदेव जी ने कहा कि आप अपना दूसरा वचन बताइए, कौन सी आज्ञा है आपकी। राव दूधा जी बोले, अब मेरी ये इच्छा है कि जब से ये बीमारी आई है, परेशान हुआ हूँ, तब से मैं संतों का दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ करके संतों का दर्शन हो जाए, पर बेटा उसमें तुम्हारा जोर नहीं चलता, ये तो प्रभु के हाथ की बात है। ऐसा कहते हुए श्री राव दूधा जी को उनके पुत्रों ने, पंचायन जी ने, वीरमदेव जी ने संभाल कर पौड़ा दिया, लेटालने के लिए विराजमान कराया। राव दूधा जी बोले, अरे मीरा, कुछ भजन तो सुनाओ, कुछ प्रभु का गीत तो सुनाओ। मीरा जी बोलने लगी, ऐसो जन्म नहीं बारंबार, क्या जानू कछु पुण्य प्रकटे, मानुषा अवतार। ऐसो नहीं जन्म बारंबार, भवसागर अति जोर कहिए, विषम ऊंडी धार। राम नाम का बांध बेड़ा, उतर पर ले पार। ऐसो नहीं जन्म बारंबार, ऐसो नहीं जन्म बारंबार। साधु संत महंत ज्ञानी, चलत करत पुकार।
दास मीरा लाल गिरधर जीवड़ा दिन चार, ऐसो नहीं जन्म बारंबार, ऐसो नहीं जन्म बारंबार। मीरा जी कह रही हैं ये मनुष्य जन्म अनमोल है, मानुषा अवतार, ये मनुष्य जन्म का जो अवतार है ये और कभी नहीं हो पाएगा। भवसागर अति जोर कहिए विषम ऊणीदार, यहाँ तो उल्टी धारा बह रही है, उस उल्टी धारा में राम नाम का बांध बेड़ा, कि राम नाम ही है जो परले पार उतार सकता है। मीरा जी के इन शब्दों को सुन के बड़े प्रसन्न हुए। तभी द्वार पर आकर हाथ जोड़कर निवेदन करने लग गया, अन्नदाता हुकुम जय हो आपकी। बाहर कोई साधु पधारे हैं। उनकी बात जैसे सुनी मानो दादू जी एकदम चैतन्य हो गए, उनका हृदय बिल्कुल आनंदित हो गया, मानो बुझते दीपक की लौ भभक उठी। अब तो बड़े प्रसन्न से उठने लग गए। वीरम देव जी, रतन सिंह जी, राजपुरोहित जी उनका स्वागत करने लग गए। एक पद बढ़ाते ही द्वार पर संत ने कहा, राधे श्याम। जैसे ये शब्द सुने मानो चतुर्भुजा नाथ ही उनके लिए आ गए हैं। मस्तक पर घन कृष्ण केश, भाल पर तिलक, कंठ और हाथ पर तुलसी माला से विभूषित श्वेत वस्त्र, भव्य मुख, वैष्णव संत के दर्शन हुए। संत के मुख से श्री राधे श्याम मानो अपने प्रिया प्रीतम का नाम सुनकर श्री राव दूधा जी को ऐसा ही लगा संत नहीं आए हैं, मेरे प्रियतम मेरे प्रभु आए हैं। संत ने मीरा को आशीर्वाद दिया। मीरा ने जाकर प्रणाम करा, खूब मंगल हो। दूधा जी ने पुरोहित जी महाराज से कहा, मुझे भी दर्शन कराओ संत का, लेटे हुए थे ना। तो परिस्थिति समझकर साधु ने कहा, नहीं उनको ऐसे ही लेटे रहने दीजिए, और स्वयं आगे आ गए और आकर श्री दूधा जी का हाथ पकड़ लिया। कैसे हैं? खूब प्रेम से वार्ता, बस आपकी दया से ही जीवित हैं प्रभु, कहाँ से आना हुआ आपका? कह रहे हैं, दक्षिण से आ रहा हूँ, मेरा नाम चैतन्य दास है। और अपना वर्णन करा। कुछ समय पहले गौड़ देश के एक प्रेमी सन्यासी संत श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी तीर्थाटन करते हुए मेरे गांव में पधारे थे। उनकी इस दास पर नज़र पड़ गई और मुझे वृंदावन वास की आज्ञा मिली। अब तीर्थों का भ्रमण करते हुए वृंदावन को जा रहा हूँ। मीराबाई जी ने कहा, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वो सन्यासी हैं और प्रेमी भी। संत ने कहा, बिल्कुल वो सन्यासी भी हैं, प्रेमी भी हैं। ऐसे ज्ञान की बात करें तो बड़े बड़े दिग्गजों को हरा दें, परंतु प्रेम इतना भरा हुआ है, इतना भाव है उनके अंदर कि जब विकल होकर रुदन शुरू कर देते हैं तो कुछ कह नहीं सकते। उन्होंने सिद्धांत माना कि जाति पाति ऊंच नीच कुछ नहीं है, हरि को भजे हरि को होई, भगवान का नाम ही सार है, हरे नामैव 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 मम जीवनम। उनका नाम ही परम जीवन है, नाम ही परम धन है, हरि नाम के अलावा कुछ नहीं। जा जाकर सबसे भिक्षा मांगते हैं और भिक्षा में क्या कहते हैं, अरे माई भिक्षा में हरि बोल हरि बोल हरि बोल, माई तेरे पैर पड़ूं एक बार हरि बोल, बाबा तेरे पैर पड़ूं एक बार हरि बोल हरि बोल हरि बोल। पूरे गांव के गांव, प्रांत के प्रांत इस समय उनकी भाव भक्ति में मग्न हो चुके हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मानो श्री कृष्ण ही आए हैं। राव दूधा जी बड़े प्रसन्न इन सब भावों को सुनकर। प्रभु इस दास के पास आने की कैसी कृपा करी। मैं दक्षिण से चलकर पंढरपुर आया और वहाँ पर केशवानंद जी नामक एक संत मिले। राव दूधा जी ने तुरंत नाम पहचाना, केशवानंद जी गोरे से हैं, लंबे वृद्ध महात्मा। बोले हाँ वही महात्मा है। अरे प्रभु बड़ी दया थी उनकी। श्री बाईसा मीरा का जब जन्म हुआ था ना, उससे पूर्व वही आए थे, उन्हीं के आशीर्वाद से ये लाली हमारे घर में आई है। जब ये सुना तो बड़े प्रसन्न हुए, खूब खूब आशीष। तो उन्होंने ही माला भेजी है। हाँ, मीरा का नाम भी बताया था कि दूधा जी के हाथ से कह देना कि मीरा को दे दें, तो ये माला आप रख लीजिए। और इधर श्री राव दूधा जी ने कहा, आप मुझे मत दीजिए, मैं तो अशुद्ध अवस्था में हूँ, क्या स्थिति मेरी, एक काम करिए आप मीरा को ही पहना दीजिए। श्री बाईसा और इधर जैसे माला प्राप्त हुई, मीरा जी श्री राव दूधा जी को आराम करने के लिए कक्ष में छोड़ गई और जैसे अपने कक्ष में पहुंची, गिरधर लाल के पास पहुंची, अब तो बस कृष्ण चैतन्य में मन अवस्थित हो गया कि माई तेरे पैर पड़ूं एक बार हरि बोल, माई तेरे पैर पड़ूं एक बार हरि बोल। ऐसा प्रेमी महापुरुष
क्या इस दासी को कभी ऐसे महापुरुषों के दर्शन हो पाएंगे? क्या कभी मुझ राजघरानों की मीरा को महाप्रभु जी आकर कृतार्थ करेंगे, कभी अपनाएंगे? अब इधर श्री राव दूधा जी की अवस्था और बिगड़ने लग गई। संत के दर्शन हो गए, इच्छा पूरी हो गई, मानो अब धीरे धीरे समय आ रहा था, शरीर शिथिल पड़ रहा था। नेत्रों से मानो संकेत करा, मीरा जयमल जी को बुला लिया। मीरा जी आ गई, श्री राव दूधा जी को देखा। अब तो शरीर में आज्ञा नहीं थी, परंतु शरीर में शक्ति नहीं थी, पर बाई जी समझ गई कि अवश्य ही प्रभु के नाम गुण गाने के लिए बुला रहे हैं। श्री मीरा बाई सा अभी कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के भाव में एकदम मग्न है और मुख से एक बड़ा सुंदर पद गाया कि प्रभु तेरे नाम लुभाणी हो, नाम लेत तीरता सुनिया, जैसे पाहन पानी हो, सुकृत कोई ना कियो बहु, करम कमाणी हो, प्रभु तेरे नाम लुभाणी हो। खूब हृदय आह्लादित हो गया, प्रेम में मन भर गया और श्री बाई सा अब धीरे धीरे प्रेम से कीर्तन कर रही हैं। क्या कीर्तन कर रही हैं? जय चतुर्भुजनाथ दयाल, जय सुंदर गिरधर गोपाल, जय चतुर्भुजनाथ दयाल, जय सुंदर गिरधर गोपाल, जय चतुर्भुजनाथ दयाल, जय सुंदर गिरधर गोपाल, जय चतुर्भुजनाथ दयाल, जय सुंदर गिरधर गोपाल। प्रभु के नाम का, अपने चतुर्भुजा नाथ के नाम का जब कीर्तन सुना, ब्रह्म मुहूर्त का समय आ चुका था। राव दूधा जी की वाणी में कुछ चेतना आई। पुरोहित जी ने मानो गंगाजल मिश्रित चरणामृत ठाकुर जी का उनके मुख में डाला। उनके मुख से शब्द स्फुटित हुए, कितना कितना सुंदर भजन हो रहा है, फूल बरस रहे हैं, प्रभु प्रभु पधार रहे हैं, पधार रहे हैं, चतुर्भुजानाथ जय हो जय हो। और ये शब्द के साथ में श्री राव दूधा जी ने अपने प्राण श्री चतुर्भुजानाथ जी के चरणों में विलीन कर दिए। जो भक्त जन्म जन्मांतर से श्री चतुर्भुजानाथ जी का भक्त था, अंतोगत्वा चतुर्भुजानाथ जी की सन्निधि, श्री वृंदावन का रस आनंद उसको प्राप्त हुआ। अंते या मति सह गति, अंत में जहाँ मति होती है वही हमारी अगले जन्म में गति होती है। राव दूधा जी की, मीरा जी के प्रयास से, राव दूधा जी की भक्ति के प्रयास से अंत में राव दूधा जी ने अपनी मति को परिवार में नहीं, अपने कुटुंब में नहीं, अंतोगत्वा प्रभु के चरणों में, चतुर्भुजानाथ के चरणों में लगाया, तो अंततः प्रभु को ही प्राप्त करा है। परंतु मीरा जी के लिए तो अब कठिनाई बढ़ गई है। अब तक उनकी एक प्रकार से ढाल बने हुए राव दूधा जी अब चले गए हैं। अब आगे उनके जीवन में क्या क्या लीलाएं होंगी, उनका श्रवण हम कल करेंगे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधे।